हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जानेंगे किसके विषय में। सॉलिड स्टेट के पार्ट दूसरे भाग में हम लोग जानेंगे, है ना, डिफेक्ट के बारे में। और डिफेक्ट से हर बार जो है, हर साल जो है सवाल पूछते हैं शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट के विषय में, या कभी कभी 5 नंबर में एक्सप्लेन करने के लिए दे देता है कि शॉर्टकी या डिफेक्ट क्या है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट, सभी का एक्सप्लेन करना होता है। तो आज हम लोग जानेंगे डिफेक्ट के बारे में। ठीक है, डिफेक्ट क्या होती है, तो हेडिंग डाल देंगे सारा सभी लोग। हेलो स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों का केमिस्ट्री टीचर विकास सर आप लोगों के लिए एक नया सा प्यारा सा वीडियो लेकर आया हूँ। सॉलिड स्टेट जो हम लोग पहले से भी पढ़ रहे हैं और MBBI क्वेश्चन को डील कर रहे हैं। कल हम लोग 2 से 3 क्वेश्चन को डील किया था, आज भी हम लोग को उसी प्रकार के क्वेश्चनों को डील करेंगे। और जो भी बिहार बोर्ड के एग्जाम देने वाले स्टूडेंट्स हैं उन सभी को इसकी सूचना देंगे, इसके विषय में, इस वीडियो के विषय में बताएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आगे चलते हैं हम लोग, है ना, बिना देर किए हुए। हेडिंग डाल देंगे सॉलिड स्टेट, हेडिंग डाल देंगे सॉलिड स्टेट, हेडिंग डाल देंगे सॉलिड स्टेट, हेडिंग डाल देंगे सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट में पहला नंबर क्वेश्चन है चलिए देखेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पे ध्यान देंगे स्टूडेंट्स सभी लोग। व्हाट इज डिफेक्ट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिफेक्ट एक्सप्लेन। डिफेक्ट कहने का मतलब है कमियां। तो डिफेक्ट इट इज बेसिकली इरेगुलरिटी इन द अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल। जब कोई कंस्टिट्यूशंस पार्टिकल के बीच में कोई अनियमितता अरेंजमेंट हो जाती है, या कंस्टिट्यूशन पार्टिकल के बीच में कोई अनियमितता रूप से दर्शाए जाते हैं, तो वो हमारा डिफेक्ट कहलाते हैं। डिफेक्ट 2 प्रकार से होता है, एक पॉइंट डिफेक्ट होता है, एक लाइन डिफेक्ट होता है। पॉइंट डिफेक्ट करने का मतलब एक जगह पे मान के चलिए यहाँ पे ऐसे जा रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ पे या एक प्रकार से क्या हो गया, डिफेक्ट हो गया। या इसे बोलेंगे क्या, पॉइंट डिफेक्ट। ये पूरे लाइन में डिफेक्ट आ जाएगा तो हम समझेंगे कि उसे क्या बोलते हैं, लाइन डिफेक्ट। इट इज द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट अराउंड अ पॉइंट और एन एटम इन अ क्रिस्टलाइन सब्सटेंस। जब कोई क्रिस्टलाइन सब्सटेंसेज में, है ना, किसी पॉइंट के चारों तरफ उसकी जो अरेंजमेंट होती है उसमें इरेगुलरिटी पाई जाती है, और वह पॉइंट इरेगुलरिटी हमारा पॉइंट डिफेक्ट का नाम कहलाता है। उसके बाद लाइन डिफेक्ट, दीज आर द इरेगुलरिटी और डेविएशन फ्रॉम आइडियल अरेंजमेंट इन इंटायर रो ऑफ लैटिस पॉइंट। जब कोई इरेगुलरिटी किसी रो में किसी रो में उत्पन्न होती है, तो उसके अरेंजमेंट में क्या करता है, इरेगुलरिटी ला देती है, जिसे लाइन डिफेक्ट का नाम दिया जाता है। ओके, आगे बढ़ते हैं। जहाँ पे भी हैं आप लोग आ जाइए, और हम लोग जानते हैं किसके विषय में, पॉइंट डिफेक्ट के विषय में। किसके विषय में जानते हैं, पॉइंट डिफेक्ट के विषय में। पॉइंट डिफेक्ट आर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट को 3 भागों में बांटा गया है। पहला स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, दूसरा नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट, और तीसरा इम्प्योरिटी डिफेक्ट। स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट क्या है, these are the point of defect that do not disturb the stoichiometry of the solid। यह किसी प्रकार के किसी को डिस्टर्ब नहीं करता है, लेकिन फिर भी किसी न किसी प्रकार की कमियां होती है। जैसे मान के चलिए कि यह इस लाइन से गुजर रहा है और यहाँ पे किसी प्रकार की छोटी सी प्रॉब्लम आ गई, छोटी सी डिफेक्ट आ गए, लेकिन इसमें पार होने वाले जो एनर्जी है उसमें कोई इसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, ये कोई डिस्टर्बेंस उत्पन्न नहीं कर रहा है, तो ये हमारा स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट कहलाता
है। इसे दो भागों में बांटा गया है। इट इज टू टाइप्स, पहला वैकेंसी डिफेक्ट और दूसरा इंटरस्टिशियल डिफेक्ट। ठीक है, अब नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट क्या है? द डिफेक्ट आर डिस्कस्ड सो फार डू नॉट डिस्टर्ब द स्टैच्यूमेट्री ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड सब्सटेंसेज। ये भी किसी प्रकार के कोई डिस्टर्बेंस नहीं उत्पन्न करता है और यह अपने स्टैच्यूमेट्री एरिया को क्रिस्टलाइन से जोड़ देता है ताकि उसके विषय में क्या किया जाए, डिस्कस किया जाए। और इसकी जो स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट होती है वो बहुत बड़ी होती है और उसके ठीक करने के कारण है ना, इसमें जो प्रॉब्लम उत्पन्न होती है वो कहलाता है नॉन स्टैच्यूमेट्री डिफेक्ट। ओके, ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत है नहीं ना? आ जाइए। व्हाट इज फ्रैंकल डिफेक्ट? दिस डिफेक्ट इज शो बाय द आयनिक सॉलिड, द स्मॉलर आयन इज डिसलोकेटेड, द फॉर्म इज द नॉर्मल साइड। जब कोई आयन अपने स्थान से चेंजिंग करता है, अपने स्थान को डिसलोकेट कर देता है, तो वह डिफेक्ट हमारा फ्रैंकल डिफेक्ट कहलाता है। जैसे एग्जांपल में जेडेनएस, एजीसीएल, एजीबीआर। स्कॉटकी डिफेक्ट क्या है? इन दिस ऑर्डर ऑफ मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी द नंबर ऑफ मिसिंग कटायन एंड अनायन आर इक्वल। जब कोई आयन मिसिंग होता है, तो कटायन और अनायन की चार्ज को इक्वल रखने के लिए जिस ऑर्डर को मेंटेन किया जाता है वह हमारा स्कॉटकी डिफेक्ट कहलाता है। फिर से समझ लेंगे कि जब कोई आयन कटायन और अनायन के चार्ज को इक्वल रखने के लिए, ठीक है, इक्वल रखने के लिए ऑर्डर ऑफ मेंटेन इलेक्ट्रिकल का प्रयोग करके उसे न्यूट्रलाइज बना दिया जाता है ताकि जो नंबर ऑफ मिसिंग है उसकी पूर्ति की जा सके। इसलिए इस डिफेक्ट का नाम स्कॉटकी डिफेक्ट दिया जाता है। जैसे NaCl, KCl, CsCl etc कर सकते हैं। ओके बाबू, अब आगे चलते हैं। इंसुलेटर। ओके स्टूडेंट्स, what is electrical properties of the solid state? When a solid substance undergoes to the passage electricity or not, this behavior is known as the electrical property। जब कोई सॉलिड स्टेट में करंट जा भी सकता है, करंट नहीं भी जा सकता है, और इस प्रॉपर्टी को दिखाने वाले, इस प्रकार के बिहेव को दिखलाने वाले सबस्टांसों को हम लोग क्या बोलते हैं, है ना, इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज बोलते हैं। और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज का संबंध कंडक्टिविटी से होता है और कंडक्टिविटी को 3 भागों में बांटी जाती है। पहला कंडक्टर, दूसरा सेमीकंडक्टर, तीसरा इंसुलेटर में बांटा जाता है। अब इसके विषय में अगले दिन क्लास करेंगे, इसके विषय में अगले दिन जानेंगे। ओके, चलिए ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, है ना, नए पड़ाव में नए जोश के साथ।